दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग से आराम से होगा। इसमें आपको इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इस पे बेस दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं, एम इन्होंने एक सेट दिया, वो पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि कहाँ है, जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, है ना। ये क्या है? ये एक तरह से डिस्क है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, ऑल दोस पॉइंट्स आर इनसाइड दिस सेट एम। फिर क्या बोल रहा है? कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका ए एन है। इसके टर्म्स कैसे दिखते हैं चाहो तो एक बार खोल के लिख लो, है ना। पहला टर्म 1/2 to the power 0 है तो 1 है। दूसरा टर्म हाफ है, फिर ऐसा है। इस टाइप के टर्म्स है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। फिर क्या बोल रहा है? लेट एस नॉट बी जीरो। ठीक है, एस नॉट की वैल्यू जीरो है। फिर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये बोल रहे हैं एस एन जो है डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आपको पता ही है फर्स्ट एन टर्म्स का जीपी का सम क्या होता है। ए 1 - r⁴ n/1 - r। थोड़ा सिंप्लीफाई करके चाहो तो लिख लो। तो क्या आता है आपके पास? ये हाफ ही है ना, ऊपर चला गया तो 1 - 1/2 थोड़ा और सिंप्लीफाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया मेरे पास, है ना। दिस इज माई एस एन। एस एन आ गया मतलब आपको एस वन एस टू सब पता चल गया ना। व्हाट इज माई एस वन? यहाँ से 2 - 1/2 है ना। ये कितना है? 2 - 1 विच इज 1। एस टू बता सकते हैं। एस टू विल बी 2 - 1/2। नहीं करते सिंप्लीफाई। इसी तरह से एस थ्री एस फोर पे आते हैं। तो फिर यहाँ पर आया कि फॉर एन ग्रेटर देन 1 सी एन डिनोट द सर्कल विथ सेंटर दिस। ठीक है, सी एन एक सर्कल है जिसका सेंटर ये बताया और रेडियस जो है वो ए एन है। ठीक है, डीएन भी बता रहे हैं कि ये कोई सेंटर ये है और रेडियस ये है। क्वेश्चन देखा, बोल रहा है कंसिडर एम। ठीक है, कौन है एम? यहाँ पर जो दिया है इन्होंने एम, एम विथ आर दिए। आर यही वाला ना, आर यहाँ पर है ना, ये दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। फिर अच्छा आर को ध्यान से देखिए, 2 से थोड़ा कम है ना। जरूरत नहीं है बट ध्यान दीजिए कि 513 का डबल कितना होता है? 1026 होता है ना। 2 से थोड़ा कम रेडियस दिया गया है। चलिए एक बार बना लो, है ना। ये सर्कल जो 2 रेडियस से थोड़ा कम का रेडियस का सर्कल है, ये एक बार अच्छे से हमने यहाँ पे लेट्स से बना लिया। बड़ा सा सर्कल बना लो ऐसा। दिस इज माई एम। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कहीं यहाँ पे 2 है मेरा। ओके, अब लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल cn दैट आर इनसाइड m। अब इसके अंदर कितने cn's हैं? तो पहले तो पता करो ना cn कैसा दिख रहा है। तो चलो cn की जगह c1 लिखने का चालू करते हैं ना। c1 का सेंटर बताइए। ये है ना सेंटर, सेंटर ये है, रेडियस ये है n का, n इज 1 नाउ। ठीक है, n 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? s0, 0, है ना। s0 तो इन्होंने दिया कि 0 है तो 0, 0। और रेडियस कितनी है? a1। a1 कितना है? 1, है ना। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म तो ये आ गया। c2 बताइए। c2 का क्या हो जाएगा? सेंटर s1, 0। और s1 निकाला ना हमने यहाँ से, है ना। 1, 1, 0। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म क्या है? 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप ये पता चल जाएगा दिस इज s2, 0। और फिर फॉर्मूले से निकाला ना s2 आपने, 2 - 1/2, 0। और r3 की वैल्यू क्या है? 1/2 स्क्वायर। ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। सेंटर क्या हो रहा है? 2 की तरफ खिसकता जा रहा है। आप देख रहे हो कि 2 - 1 और कम कम माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, 2 की तरफ मतलब खिसकता जा रहा है ये सेंटर। r4 कितना है? 1/2 क्यूब। बस करते हैं यहाँ तक, है ना। आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दिख कैसा रहा है यहाँ पे। देखिए c1 क्या है? 0, 0। सेंटर रेडियस कितना है? 1। ठीक है, तो आपका सर्कल कैसा दिखता है? पहला वाला ऐसा। दिस इज योर c1। ठीक है, दूसरा सर्कल बताइए। 1, 0, ये सेंटर है। रेडियस कितना? आधी, ऐसा। ठीक है, फिर 3 3/2, है ना। 3/2 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, और उसका सेंटर कितना, रेडियस कितना है? 1/4, है ना। 1/4 कितना होएगा? और छोटा, देखो ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, देख रहे हो आप राइट हैंड साइड खिसकते जा रहे हो 2 की तरफ। ठीक है, और अगर आपको पता करना है कि इस बड़े सर्कल में कितने छोटे सर्कल्स हैं, तो सबसे लेटेस्ट सर्कल देखो, है ना। मान लो यहाँ पर कोई लेटेस्ट सर्कल है, यहाँ पर इतने छोटू सा लेटेस्ट सर्कल यहाँ पर है। इस सर्कल को मान लो CN है, यही वाला सर्कल। ठीक है, तो CN का आप सेंटर बता सकते हो। तो फॉर्मूला से ही पता है, SN - 1 SN। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? SN - 1।
एस एन माइनस वन बताओ, 2 - 1/2 कॉमा 0, ठीक है। और रेडियस कितना है इसका, 1 कितना, 2 एक छोटा चल रहा है ना, देखो यहाँ पे n-1, देखो यहाँ पे, यहाँ से चाहो तो देख लो, 4 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ 1 है ना, 2 छोटा ये चल रहा है और 1 छोटा ये चल रहा है, ये हो गया। तो अब हम कैसे पता करें कि कितने सर्कल्स होंगे, देखो इसका सेंटर पता है आपको, इसमें जब आप रेडियस जोड़ोगे तो उसको क्या होना चाहिए, बड़े m के रेडियस से कम होना चाहिए, है ना। ये आपका बड़ा सर्कल है, इस m का रेडियस कितना है, ये पूरा है ना। छोटे सर्कल का सेंटर प्लस उसका रेडियस इस बड़े वाले सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए, है ना। तो यही बात करते हैं। तो चलिए बताओ क्या बात हुई अभी ये बात हुई कि सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, इतनी, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, इतना, ठीक है। इसको क्या होना पड़ेगा, लेसर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, किसके, 1025 एंड 513, ठीक है। अब चलो, अब काम करते हैं कि n की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लो, है ना। तो चाहो तो 1/2 माइनस 1025/513 इज लेसर देन, बाकी लोगों को दूसरे साइड ले जाओ, 2n-2 माइनस 1/2n-1, ठीक है। इसका कितना सॉल्यूशन है, 1026 माइनस दिस, तो यहाँ से आ गया, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लो, n-1, तो ये आ जाएगा 2-1, बहुत ही सिंपल आ गया ना, कि आपका ये जो है शुड बी लेसर देन 1/2n-1। 2 का पावर नियरेस्ट जानते हो इसका कितना होता है, कितना, 2⁹ कितना होता है, 2⁹ इज 512, है ना। तो 2⁹ क्या है, लेसर है किससे, 513 से। और रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल विल बी ग्रेटर देन 1/513, ठीक है। तो इसका मतलब n-1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू अगर आपने 9 रखी तो n की वैल्यू कितनी आई, 10, मतलब 10 सर्कल्स, है ना, इसके अंदर बना सकते हो। तो क्या बोल रहा है, लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स Cn दैट आर इनसाइड M, दैट मींस व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ k, k मेरे को पास आ गया कि k की वैल्यू 10 है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, let L be the maximum possible number of circles among these k circles such that no two circle intersect, है ना। तो क्या समझ में आता है, कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे जैसे बनाया था, मान लो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल क्या है, देखिए एक सर्कल को छोड़ के फिर दूसरा सर्कल, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, फिर एक सर्कल छोड़ के, दैट मीन्स अल्टरनेट। तो मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक एक छोड़ के आधी हो जाएगी ना, 5, तो एल की वैल्यू 5 हो गई। अब देख लो इसमें से कौन सा ट्रू है ना। ये क्या है, ये आ गया 30 प्लस 10 40, है ना, ये सही आ रहा है, ये के और एल की वैल्यू के लिए बस यही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही मेरा आंसर है ना। तो क्वेश्चन बस लॉजिकल थिंकिंग का था। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।